Welcome to our YouTube channel Chalo Pathshala. Hit the button of subscribe and press the bell icon, and don't forget to subscribe, and for our latest informative videos do subscribe our channel. Thank you. यह हमारा MDU का अप्रैल 2019 का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है और ये सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं, इसका सिलेबस क्या है। हमारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस ये दे रखा है हमें ज्योग्राफी का, जिसमें हमारी कम से कम 5 यूनिट है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन सी के अंदर हमारे कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं? डेफिनेशन, नेचर, स्कूप एंड फील्ड्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, और उसके अंदर आ जाता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ और जियोलॉजिकल टाइम स्केल और रॉक्स। कुल मिला के कितने चैप्टर हो जाते हैं? 1, 2, 3 और 4। इन चार में से हमें कम से कम या तो हम ये वाली बेल्ट तैयार कर लेंगे या फिर ये वाली बेल्ट तैयार कर लेंगे, तो हमारे यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। या तो हम रॉक्स अटक गई, बैटरी ख़त्म हो गई क्या? या तो हम रॉक्स वाला चैप्टर तैयार कर लें और जियोलॉजिकल टाइम स्केल और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या फिर हम इन सबको तैयार ना करके सिर्फ ये एक चैप्टर याद कर लें, डेफिनेशन ऑफ नेचर, स्कोप और फील्ड ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। सेक्शन बी में ही ऐसे दे रखा है। सेक्शन बी में या तो क्वेश्चन नंबर 3 या फिर क्वेश्चन नंबर 4 तैयार कर लो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है अर्थ मूवमेंट वाला चैप्टर दिया हुआ है और अर्थ और वॉल्केनो के बारे में दिया हुआ है, या तो हम ये तैयार कर लेंगे, इसके नीचे वाली यूनिट तैयार कर लेंगे जिसमें कौन कौन से चैप्टर दिए हैं। इसमें हमें 2 से 3 चैप्टर दिए हैं, जैसे थ्योरी ऑफ आइसोटेसी, वैगनर थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसके बाद ऐसी इसमें हमें सी दे रखा है। सी में सिर्फ एक ही चैप्टर है। सेक्शन सी में सिर्फ एक ही चैप्टर है, जिसका नाम क्या है? वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। इसका नाम क्या है? वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। इस यूनिट में सिर्फ ये अकेला एक ही चैप्टर है, और इस चैप्टर को पूरा कर लेने से कितने हो जाते हैं? 12 नंबर हमारे कवर हो जाएंगे। इसमें मैं दिखा देता हूँ अभी आपको, 1 मिनट। इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ये वाला चैप्टर सेक्शन सी में है। सेक्शन सी, ये वाला चैप्टर सेक्शन सी का चैप्टर है। इसका नाम है वेदरिंग और मास मूवमेंट। ये एक अकेला चैप्टर है, सिर्फ इसको पढ़ने से 12 मार्क्स कवर हो जाते हैं इसमें। तो पास होने का सबसे आसान तरीका ये है, इसको अच्छे से कर लो। इसके बाद आते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में हमें बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से हमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, इसमें से कुछ ही चैप्टर पढ़ने हैं इसमें से। जैसे सेक्शन डी में हमें दे रखे हैं टोटल हमें दे रखे हैं 6 चैप्टर दे रखे हैं। टोटल हमें 6 चैप्टर दे रखे हैं, लेकिन हमें इसमें से क्या करना है? या तो हम इसमें से हम साइकिल ऑफ इरोजन और डेविस थ्योरी पढ़ लेंगे। साइकिल ऑफ इरोजन और डेविस थ्योरी पढ़ लेंगे, या फिर इसको छोड़ के या फिर हम वर्किंग ऑफ रिवर और उसके आगे वाले चैप्टर जितने हैं, या तो हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारे 12 मार्क्स कवर जाएंगे। अगर हम इसको स्किप करते तो हमें सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे 12 से लेके 16 तक। तो ये हमारा इसका ऊपर से कंटेंट है पूरा हमारा 60 मार्क्स का। अब जो MDU का पेपर होता है ज्योग्राफी का और BA प्रोग्राम, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं हमारे 5 होते हैं, दे रखे हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है हमारा, उसमें हमारे शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट नोट के क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो पूरी बुक से आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर से आ जाएंगे, ये पूरी बुक से आते हैं और पूरे कोर्स से इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमें दे रखा है आंसर इन राइट इन 15 to 20 वर्ड्स। तो इसमें दे रखा है हमें कि पहले जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताओ। यह हमें जियोलॉजिकल वाला चैप्टर है, उसमें मिल जाएगा ये
उसके बाद इसमें बताया कि उसमें पूछा है इसने कि रॉक साइकिल क्या होता है, तो इसमें हम रॉक साइकिल के बारे में बता देंगे, उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं चाहे तो। ऐसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें स्ट्रक्चर की नीड नहीं है अभी। उसके बाद उसने पूछा है रिफ्ट वैली के बारे में बताओ, तो रिफ्ट वैली क्या होती है वो भी बता देंगे। फिर उसने पूछा है कैल्डेरा और क्रेटर लेक, ये हमें वॉल्केनो वाले चैप्टर में मिल जाएगा ये शॉर्ट नोट। उसके बाद उसने पूछा है डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमें जो हमारा सेक्शन सी है वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, उस चैप्टर में इसकी हमें डेफिनेशन मिल जाएगी। उसके बाद बोल रहा है फ्लड प्लेन क्या होता है, ये भी हमें रिवर वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे शॉर्ट नोट्स वाले कवर हो जाएंगे, तो इनको स्किप मत करना क्योंकि ये हमारे ओवरऑल मार्क्स बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल करते हैं। अब आते हैं हम यूनिट 1 की बात करते हैं। तो यूनिट 1 में हमारे 2 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से हमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करना होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, या तो आप फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन तैयार कर लो या फिर आप उससे अलग यूनिट का तैयार कर लो, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ का तैयार कर लो या फिर जियोलॉजिकल टाइम स्केल या फिर रॉक्स वाला चैप्टर तैयार कर लो। तो अगर आप इंटीरियर फिजिकल ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन याद कर लेते हो कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उसका रिलेशन क्या है अदर साइंसेस के साथ और उसकी इंपॉर्टेंस, तो आपके 12 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर कैसे राइटिंग करना है वो देख लेते हैं। इसमें इसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्ट रिलेशन ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद अदर साइंसेस एंड ऑल्सो थ्रू लाइट ऑन इम्पोर्टेंस। तो उसमें करना क्या है, एक फिजिकल ज्योग्राफी का डायग्राम बनाना है हमें और उसमें उसका रिलेशन अदर साइंसेस के साथ बताना है और उसके साथ साथ हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी देनी है कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो देख लेते इसका आंसर राइटिंग कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको बताएंगे कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम उसका नेचर स्कूप तो बताना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, नेचर और स्कूप को ना बता के डायरेक्ट उसके सब्जेक्ट मैटर पे जा सकते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर के लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वाले डायग्राम में कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा फिज़िकल ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन दिखाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद फिर इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे एस्ट्रोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है फिज़िकल ज्योग्राफी का, मैथमेटिक्स के साथ, फिज़िक्स के साथ, जियोलॉजी के साथ, मेट्रोलॉजिकल के साथ, हाइड्रोलॉजी के साथ, पेडोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इकोलॉजी और लैंड, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंस में क्या लिखेंगे हम इसकी, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस में हम इसकी यही लिखेंगे कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी के अंदर 2 ब्रांचेस आती है बेसिकली। तो पहली ब्रांच का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें, और इसके बाद आती है इसमें क्लाइमेटोलॉजी। तो बता देंगे हम जियोमॉर्फोलॉजी में लैंडस्केप्स के बारे में पढ़ते हैं और इससे हमें लैंडस्केप के बारे में आइडिया लग जाता है। और क्लाइमेटोलॉजी में हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं और क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं और इससे हमें क्लाइमेट वगैरह के बारे में नॉलेज हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब कितने पन्ने भरने हैं इस क्वेश्चन में, ज़्यादा पन्ने नहीं भरने होते इसमें, 5 to 6 पन्ने भरने होते हैं इसमें पेपर में 12 मार्क्स के क्वेश्चन में। और फुल मार्क्स लेने का एक यही तरीका है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम ड्रॉ करने हैं, आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। लेकिन अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करना चाहते और इसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, तो सेकंड इसमें हमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्लेन मॉडर्न व्यूज़ रिगार्डिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो मॉडर्न व्यूज़ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के रिगार्डिंग उसको बताओ। तो इसमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इसमें मॉडर्न व्यूज़ के बारे में ही बताएंगे। तो बुक में हमारे चैप्टर दे रखा है ये वाला सेकंड चैप्टर हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इसमें हमें यहाँ पे दे रखा है, सीधे सीधे लिख रखा है इसने यहाँ पे, मॉडर्न व्यूज़ रिगार्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट बताना है। क्रस्ट के बारे में बता देंगे, क्रस्ट के बाद अंदर हम आ जाएंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है वो बताएंगे। उसके बाद ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे हम। उसके बाद हम बताएंगे ओशियानिक क्रस्ट कौन सी है हमारी। फिर तीसरी बताएंगे हम क्रस्ट ऑफ ट्रांजिशन, रिग्लॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम अर्थ मेंटल के बारे बताएंगे, मेंटल के बारे में बताएंगे कि मेंटल में क्या क्या है, कैसे आता है, ठीक है। मेंटल के सिस्मोलॉजिक डेटा के बारे में, एस्थेनोस्फीयर के गुटेनबर्ग लेयर कौन सी है उसके बारे में बताएंगे हम। और जब हमारा मेंटल वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो हम ये डायग्राम बना के उसके बाद अर्थ कोर के बारे में बताएंगे कि कोर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कोर के अंदर ये आउटर लेयर होती है, इसको ये गुटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो इसके हमें पूरा पूरा नहीं लिख रहा है, इसके मेजर मेजर पॉइंट्स जो है हमें इसमें बताने हैं। और उसके बाद हम ट्रांजिशन एनवेलप बता देंगे। तो हमारे क्वेश्चन हमारा थर्ड भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमें
फालतू चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो उसने पूछा है सिर्फ मॉडर्न व्यूज़ वही बताने। और 5 से 6 पेज के कम से कम लेंथ होनी चाहिए हमारे आंसर की, और डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और फ्लो चार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा और 12 मार्क्स हमारे आराम से पक्के हो जाएंगे। यूनिट टू के अंदर भी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है डिस्कस द कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। इसमें सिंपल हमें कॉजेज़ पूछ रहा है वो, और उसके इफ़ेक्ट पूछ रहा है किसके, अर्थक्वेक के क्या क्या होते हैं। तो इसमें हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर में क्या दे रखा है वो देखते हैं। अर्थक्वेक, तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था एक बार और देख लेते हैं। वो सिंपल पूछ रहा है इसमें कॉज और उसके इफ़ेक्ट किसके, अर्थक्वेक के। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना, बस पहले बताएंगे अर्थक्वेक के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, और फिर बताएंगे उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो कॉजेज़ के अंदर क्या लिखोगे आप, तो कॉजेज़ के अंदर 2 टाइप के कॉजेज़ होते हैं। एक तो होता है नेचुरल कॉजेज़, और दूसरा होता है मैन मेड कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ कौन से होते हैं, जो प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, और मैन मेड कॉजेज़ जो इंसानों द्वारा किए जाते हैं। तो इसके अंदर नेचुरल कॉजेज़ के अंदर टोटल नंबर 7 पॉइंट दे रखे हैं। 7 में से आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे आप वॉल्केनिक इरप्शन बता दोगे क्या होता है, फॉल्टिंग के बारे में, फिर आप बता दोगे प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, और उसके बाद फिर मैन मेड कॉजेज़ के बारे में आप इन दोनों में से दोनों भी लिख सकते हो, या फिर एक भी लिख सकते हो। तो नेचुरल कॉजेज़ के अंदर आ जाते हैं हम। फिर वॉल्केनिक इरप्शन की डिटेल दोगे, फिर ये डायग्राम्स बनाओगे आप, उसके बाद फॉल्टिंग वगैरह बता दोगे, फिर उसके बाद आप ये डायग्राम भी बना सकते हो। उसके बाद फिर मैन मेड कॉजेज़ में क्या आ जाता है हमारा, रेजर्वोयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आता है हमारा, क्या पूछा है उसने, उसके बाद इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं इसके, इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या होते हैं। कॉस्ट तो बता दिए हमने, इंटेंसिटी है दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, मैक्सिमम एफिशिएंट। तो ये आ गया हमारा ये टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो इसके अंदर उससे होने वाली डिसएडवांटेज, यानी कि उससे होने वाली हानियाँ बताएंगे, जैसे डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब लाइफ और डैमेज प्रॉपर्टी की डैमेज हो जाता है। फिर बता देंगे उससे फ्लड्स आ जाते हैं। देन उस पर 3rd नंबर में लिखेंगे हम, उससे सुनामी आ जाती है। और 4th ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट जो है एकदम ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और लैंडस्लाइड आ जाते हैं, फायर, मतलब जितने भी हमारे नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। तो ये हमारे उसके डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे। उसके बाद हम उसके में एडवांटेजेस भी देंगे। तो एडवांटेजेस क्या क्या दे सकते हैं उसमें, कि अर्थक्वेक वेव हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। अर्थक्वेक से हमें ये पता लग जाता है कि हमारे अर्थ के इंटीरियर में कौन सी एक्टिविटी अभी रन कर रही है। और अर्थक्वेक कॉजेस लैंडस्लाइड विच हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि वेदरिंग कहाँ कहाँ होती है रॉक्स की। तो उसके कुल मिला के हमें एडवांटेजेस बता देने हैं 4-5, तो हमारा आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी हमें ध्यान रखना है, हम इसमें ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसी यूनिट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया इस यूनिट का। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो हमारा क्या दे रखा है, राइट आ जोग्राफिकल एस्से ऑन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये सिंपल पूछ रहा है कि जोग्राफिकल एस्से लिखो एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे। तो इसमें सिंपल ये पूछ रहा है, प्लेट टेक्टोनिक वाला जो इसमें चैप्टर दे रखा है हमारी बुक में, प्लेट टेक्टोनिक वाला दिया है जो इसमें चैप्टर, तो इसमें हमें इस चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, और इसमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको निकाल के जो हम लिख सकते हैं अपने आंसर में, वो हमें नोट्स में डालने पड़ेंगे। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम एक शॉर्ट नोट बना के, शॉर्ट नोट तो नहीं बोल सकते उसको, 12 मार्क्स का, तो उसमें ऐसे के तरीके से उसमें हम लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आपको इसमें पूरा चैप्टर कवर करना पड़ेगा इसमें 12 मार्क्स क्वेश्चन में, और इसके जो मेजर पॉइंट है उनको बताना पड़ेगा, तब आपका ये हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाती है। देन फिर आते हैं हम यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में हमें, अब मैंने पहले ही बताया था जैसे कि यूनिट 3 में हमें सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है
वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट। तो एक अकेला चैप्टर है जो 12 नंबर का है, इसको पढ़ने से 12 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें आप या तो पूरा चैप्टर पढ़ लो, इसमें अगर आपको पढ़ना ही है पूरा चैप्टर तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप उसके बारे में पढ़ लो, वेदरिंग के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ लो। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे, एक वेदरिंग पे बनता है और एक इस पे बनता है मास मूवमेंट पे। जिसको वेदरिंग अच्छा लगता है वो वेदरिंग के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ ले, उसका 12 नंबर कवर हो जाएंगे। जिसको ये अच्छा नहीं लगता वो मास मूवमेंट के बारे में पढ़ लो, तो मास मूवमेंट से उसके 12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। या फिर हम इन दोनों, और जो ये दोनों पढ़ना चाहता है वो दोनों पढ़ सकता है, क्योंकि इस एक ही चैप्टर है सिर्फ और ये 12 नंबर कवर करता है। तो सबसे आसान यूनिट है पूरी बुक की, इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी, 12 मार्क्स से आपके दिलाएगा आपको। फिर आते हैं हम सबसे हमारी लास्ट यूनिट पे। तो लास्ट यूनिट में भी हमें देख लेते हैं, यूनिट 4 में भी हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला इसने पूछा है डिस्कस क्रिटिकली द आइडिया ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन एज डेवलप्ड बाय डेविस। तो हमें साइकिल ऑफ इरोजन साइकिल के बारे में बताना है जो कि इसने डेवलप करा था डेविस ने, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं करना क्या है इस क्वेश्चन में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, डेविस वाले चैप्टर पे। तो ये दे रखा है हमें, यह हमें दे रखा है नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन और द आइडिया ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस। तो ये हमें डेविस का हमें ज्योग्राफिकल आइडिया दे रखा है। इसको पूरा नहीं लिखना, हमें बुक में से पढ़ना है इस पूरे पॉइंट को, और इसके मेन खास बात है वो हमें लिखनी है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस आंसर राइटिंग में इस डायग्राम को, और जो इसके यूथफुल मैच्योरिटी स्टेज है और ये ओल्ड एज के डायग्राम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इस आंसर राइटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें दिख रहा है कि इसके हम एक एक करके तीनों स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में दे देंगे। जैसे मैच्योर स्टेज में क्या हुआ था, ओल्ड स्टेज में कैसे होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर यंग एज में कैसे होता है, उसमें यूथफुल स्टेज में क्या होता है, और इंटरप्शन इन साइकिल मतलब क्या क्या उसमें हमारी रुकावटें आती है जब हमारा साइकिल ऑफ इरोजन होता है। और इसमें हम बताएंगे, हम इसमें एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं, इरप्शन कैसे होता है, डायनामिक रेजुविनेशन क्या होता है, स्टैटिक रेजुविनेशन क्या होता है, डायस्ट्रॉपिक ग्लेशिएशन। तो ये सब भी हम इसमें बता सकते हैं इसमें, लेकिन हमें पूरा नहीं लिखना है इसमें पढ़ना है, उसके बाद खुद के नोट्स बनाने हैं और फिर उसको आंसर राइटिंग करना है एग्ज़ाम में। पूरा लिखने पे मार्क्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, हमें बस पॉइंट आउट करके उसको अच्छे से लिखना है। और इस डायग्राम को भी हम देख सकते हैं, ठीक है, ये डायग्राम भी बनाना मत भूलना पेपर में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इस चैप्टर का क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, डिस्कस द वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजन। तो सिंपल इस क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर कैसे काम करता है एज ए एजेंट, किस काम में, इरोजन और डिपोजिशन वर्क में। तो देख लेते हैं इसमें भी करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर से आया है, वर्किंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, रिवर इन अंडरग्राउंड वाटर। देख लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है वर्किंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे, इस आंसर में भी हमें कुछ भी नहीं लिखना, बस हमें इरोजन वर्क और डिपोजिशन वर्क को एक्सप्लेन करना है और कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। तो चलते हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पे दे रखा है हमें इरोजन वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इसको हमें बताना है, ये मैप हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं और ये वाला मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं हम, ठीक है। और उसमें हम बताएंगे किसके बारे में बताएंगे, लैपीज़ के बारे में, सिंक होट्स के बारे में, स्वालो होल्स के बारे में बताएंगे। और ये डायग्राम्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो इसके कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनको हमें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है हमारा डिपोजिशनल वर्क ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो इसमें भी हम इसके छोटे छोटे टर्म्स उनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे दे रखा है हमें स्टेलेकाइट दे रखा है, स्टेलगामाइट दे रखा है, और इस डायग्राम को बनाएंगे। और
बस इसमें 4 ही पार्ट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला, और इस डायग्राम को बना देता है तो डिपोजिशनल वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमें थोड़े से बस 8 पॉइंट हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और हमारे 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अच्छे से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। और अगर आप और जो बुक आती है एमडी यूनिवर्सिटी के ज्योग्राफी एग्ज़ाम के लिए, वो आती है हमारी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, वो है हमारी डी आर खुल्लर की बुक मानी जाती है। ये हमारी डी आर खुल्लर की बुक, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी, ठीक है। और ये हमारी है जियोमॉर्फोलॉजी के लिए, बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी के लिए भी आती है ये बुक, और ये बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। इसमें हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट बुक है। और अगर आप ज्योग्राफी में कैसे स्कोर करना है अच्छे मार्क्स, अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी मैं जल्द वीडियो ला रहा हूँ। तब तक हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारे चैनल पे बने रहिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे कि ज्योग्राफी में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।